प्रवेश के लिए फॉर्म निकली हुई है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अंतिम तिथि ज्यादा दिन नहीं है, आपको लास्ट 18 तारीख को मिलेगा। ठीक है, ये 18/4/2024 छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एक एकलव्य आवासीय आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2024-25 आवेदन पत्र अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2024 के लिए। ठीक है, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। हम इसी लिंक पे क्लिक करते हैं और इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यह उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है छत्तीसगढ़ में संचालित। ठीक है, वो अभी जो पढ़ रहे थे कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2024-25 चयनित हेतु निर्देश है। ठीक है, आपको कक्षा 5वीं के जो है यहाँ पे कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण अध्ययन होने संबंधी 100 घोषणा प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे एक क्या दिया है, 100 घोषणा प्रमाण पत्र दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये 100 घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको एक बार हम यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये है, इसको पूरी तरह से भरना है। ठीक है, अनुपचारित अनायोस यस विद्यार्थी के लिए 100 घोषणा प्रमाण पत्र माता पिता द्वारा किया जाए। ठीक है, ये आपके माता पिता के द्वारा यहाँ माता या पिता का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, आपको पूरी तरह एक बार यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे अपने स्टूडेंट का नाम, ठीक है, अपने बेटा या बेटी का नाम, ठीक है, पिता माता अभिभावक जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर जिनके घर में बड़े हैं। ठीक है, बच्चे का वर्ष यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ ठीक है अपना बच्चा कितने वर्ष का है उसकी जन्म तिथि यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसका से मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा बच्चा, ठीक है, आपके बच्चे का नाम यहाँ, ठीक है, किसी से मान्यता प्राप्त स्कूल औपचारिकता शिक्षा प्राप्त नहीं की है लेकिन अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की है और राज्य केंद्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ये आयु इतना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ बच्चे का नाम बच्चे के साथ जो संबंध है माता पिता या फिर और भी जो अभिभावक यहाँ पे अपना दिनांक भरेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जहां पर भी अपना अभी 5वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसके द्वारा प्रधान पाठक प्रिंसिपल के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, इसको भराया जाएगा। ठीक है, मैंने विद्यार्थी श्री कुमारी जो भी का अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करना पाया गया है या फिर विद्यार्थी का INOS का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रधान पाठक का हस्ताक्षर और सील है। ठीक है, यहाँ पे सील और उसका सिग्नेचर रहेगा। ये हो गया आपका 100 घोषणा प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको यदि इसको आप डायरेक्ट पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसमें आप संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप घर बैठे भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो तब भी ये फॉर्म आपको प्रधान पाठक अध्यापक से सिग्नेचर करके मेरे व्हाट्सएप में पूरे डॉक्यूमेंट भेज भी देंगे तो इस नंबर पे, ठीक है, जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें भेजेंगे तो भी आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे पूरा डिटेल मांगा जाएगा, उसके बाद भर जाएगा। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र। ठीक है, उसी के माध्यम से ये और एक है, ठीक है, प्रिंसिपल, इसको भी भरना है। ठीक है, इसको कैसे भर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ग्राम है, विकास खंड है, जिला है, ठीक है, ये साला का नाम है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये जो भी बच्चा का मतलब है उसके क्रमांक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ बच्चे का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम, फिर यहाँ जिला का नाम। ठीक है, इस प्रकार से भरेंगे और यहाँ पे एकदम विद्यार्थी का पासपोर्ट फोटो चस्पा करे, फोटो पर प्रचार प्रधान अध्यापक का सील। ठीक है, बच्चा का फोटो लगा के प्रिंसिपल से यहाँ पे सिग्नेचर कराया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका जन्म तिथि फॉर्मेट दिया है, पहले डेट है, फिर मंथ है, उसके बाद फिर ईयर है। ठीक है, तो DMY मतलब D का मतलब डेट है, M का मंथ है, Y का मतलब ईयर होता है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करना है, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इस बॉक्स में सेलेक्ट करना, बॉयस है तो बॉय में लगाएंगे, गर्ल है तो, या थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर में लगाएंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जनरल है, OBC है, ST है, SC है या फिर PV TG है। ठीक है, आपका जो भी है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। क्या विद्यार्थी कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण है या फिर अध्ययनरत है। ठीक है, बच्चा 5वीं पढ़ चुका है या फिर अभी पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण लिखेंगे, अध्ययनरत है तो फिर अध्ययनरत लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वां, विद्यार्थी कक्षा 5वीं उत्तीर्ण है तो वर्ष। ठीक है, यदि बच्चा 5वीं पास है तो कौन से साल में
पास किया हुआ है, ठीक है, उसको भरेंगे। फिर क्या विद्यार्थी बच्चे दिव्यांग, क्या यहाँ बच्चा पूछ रहा है विकलांग है क्या, 40% से ज्यादा पूछ रहा है, हाँ तो हाँ लिखेंगे, ठीक है उसमें। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है क्या विद्यार्थी के माता पिता वामपंथ उग्रवाद विद्रोही, ठीक है, ये मतलब इस टाइप का है। अगर हाँ तो हाँ करेंगे, कहीं विद्रोह विद्रोह कुछ ऐसे टाइप के हैं क्या, ठीक है। उसके बाद क्या विद्यार्थी के माता पिता विधवा है, ठीक है, यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। क्या विद्यार्थी अनार्थ वर्ग में आते हैं, ठीक है, देख लेना 10वें नंबर में। विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है क्या, विकलांग है क्या, ठीक है, उनके माता पिता विकलांग है क्या। क्या 11वें नंबर में आता है क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थायी पद पर उनके माता पिता क्या मतलब उस विद्यालय में क्या जॉब करते हैं, ठीक है। के बाद यहाँ विद्यार्थी का माता पिता का मोबाइल नंबर है, विद्यार्थी के माता पिता का हस्ताक्षर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर है, नीचे हस्ताक्षर है विद्यार्थी का, यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर। इस प्रकार इसको पूरी डिटेल से भर के, ठीक है, सिग्नेचर कराना है, ठीक है, किससे, प्रधान पाठक अध्यापक से, ठीक है, यहाँ पे देना है और ये उनके द्वारा सिग्नेचर कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एपीडीएफ भी सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इससे पहले भी इसी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी में प्रवेश किंतु नियमावली और अच्छा, ये आपके सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये दो चीजें, ठीक है, मेन ये तो उसका प्रवेश पत्र के लिए नियमावली क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको पूरा डिटेल से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इस विद्यालय में बहुत ही मतलब पढ़ाई की उच्च क्वालिटी गुणवत्ता मिलता है। आप चाहे तो अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कुछ सामान्य निर्देश, आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश भाग 2 में, ठीक है। प्रवेश हेतु, ठीक है, एडमिशन की एलिजिबिलिटी, जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हो रहा है उस वर्ष में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु 31 मार्च को दिखा देता है, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, 31 मार्च की स्थिति में, जो मार्च है, ठीक है, लास्ट है, 31 मार्च की स्थिति में न्यूनतम आयु 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु 13 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। बच्चा छठवीं में एडमिशन ले रहा है तो उसका 31 मार्च तक का उसका उम्र होना चाहिए 10 से 13 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये पहला नियम है इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सेकंड में देखते हैं कक्षा छठवीं में प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक कक्षा के 2 शिक्षक होंगे, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेशित होंगे। प्रवेश देने हेतु विद्यालय के प्राचार्य सक्षम अधिकारी होंगे, ठीक है, ये दिया है सेकंड कंडीशन में। सामान्य मापदंड है, ठीक है, इसमें पहला बिंदु दिया है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद्यार्थी की आयु 31 मार्च या 1 अप्रैल 2024 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो, ठीक है। 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल दोनों दिन में अगर इंक्लूडिंग करके देखा जाए तो 10 से 13 वर्ष के बीच में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ये उम्र कंडीशन रखा गया है, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर में दिया हुआ है, इसमें प्रवेश के समय कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, ठीक है, जो भी है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जनजातीय वर्ग समुदाय का सदस्य हो, ठीक है, ये जनजाति SC मतलब जनजाति समुदाय को होना चाहिए, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए। विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित न किया जाए हो, ठीक है, कहीं बच्चे को टीचर से काट के ना निकाला गया हो। दिवंगत विद्यार्थी के लिए आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यदि बच्चा मान के चलिए 13 वर्ष तक का ले रहे हैं तो अगर बच्चा विकलांग है तो आपको 15 वर्ष तक का लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा बता रहा है, ठीक है। यदि आप और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा डिटेल दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आरक्षण श्रेणी, आरक्षण प्रतिशत और
प्रति कक्षा 60 सीटों की संख्या में से प्रति सेक्शन सीट के लिए, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रखा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 80% है, ठीक है। 60 में से कितना सीट मिलेगा, 48 सीट मिलेगा किनके, मतलब SC ST बच्चों के लिए, ठीक है। और OBC के लिए 5% है, 3 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी अदर के लिए यहाँ देख सकते हैं 5%, 3 सीटें हैं, ठीक है। इस प्रकार से 60 सीट में से 48 सीट SC ST के लिए है, बाकी 3 सीट अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। वे बच्चे इसमें दिया है, वे बच्चे जिन्हें अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद विद्रोही कोविड से खो दिए हैं, विधवाओं के बच्चे, दिव्यांग माता पिता के बच्चे, अन्य जैसे भूमिदान अनाथ वर्ग के बच्चे के लिए कितना है, 10% है, उसमें से आपको 6 सीट मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 100, इसमें से 100% के देखा जाए 60 सीट इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे मेन अपन मुख्य बिंदु तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन के संबंध में दिया हुआ है, यदि लास्ट डेट आपको पता ही है, ठीक है। ये है लास्ट डेट 18 मार्च 2024 से 18 अप्रैल, ठीक है। 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। अभी तक कोई भी अगर छूट गए तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समय है 4 दिन का, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार से त्रुटि हुआ है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 19 से 24 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन फॉर्म सुधर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका मुख्य बिंदु यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यदि आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप यदि कंप्यूटर सेंटर या ऑनलाइन कैफे से दूर रहते हैं तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, ठीक है। क्यों, दो सब्जेक्ट ही, मतलब 2 फॉर्म ही कंप्लीट करना है, ठीक है। एक है 100 घोषणा प्रमाण पत्र और एक प्रिंसिपल वाला, ठीक है, प्रिंसिपल का सत्यापन वाला, ठीक है। ये 2 फॉर्म अगर कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप में भी भेजते हैं तो मैं आपका फॉर्म यहाँ से भी भर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप पे यदि भरने का इच्छुक है तो आप घर बैठे आप मुझसे संपर्क करें, ठीक है। ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, इसमें संपर्क करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो इतना ही है, ठीक है। वीडियो कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई इच्छुक है फॉर्म भरने के या फिर ये जानकारी पाना चाहते हैं तो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।